का नाथ होकर भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। अध्यात्म दृष्टि से जरा इस लीला पर एक चिंतन करें। हमारा शरीर मानवपुरी है, ये भी मथुरापुरी की तरह है। इस मानवपुरी की मथुरा में भी 50वां अध्याय लगते ही उत्तरार्ध चालू हो जाता है। 50 साल के बाद से उत्तरायण, उत्तरार्ध लगा कि जरासंध के आक्रमण भय। जरा नाम बुढ़ापा, वृद्धावस्था के आक्रमण उत्तरार्ध में ही प्रारंभ होते हैं। भगवान ने 17 बार जरासंध को मार भगाया, हरा दिया। ऐसी बुढ़ापे में जब 50 साल के बाद हमारे पर भी जब बुढ़ापे के आक्रमण होते हैं तो हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के टक्कर लेते हैं इस जरासंध से, बुढ़ापे से खूब लड़ते हैं। परंतु कब तक लड़ें ये तो पिंड ही नहीं छोड़ता, शांत ही नहीं बैठता, लड़ता ही चला जाता है। अभी तक तो बुढ़ापा लड़ रहा था, वो जरासंध के साथ कालेबन हो रहा गया संग में, तो कन्हैया को फिर मथुरा छोड़ के भग करके दूसरा शहर बसाना पड़ा। ऐसे ही बुढ़ापे के साथ साथ जब काल का आक्रमण हो जाएगा आपकी इस नगरी पर, तो आपको भी ये नगरी छोड़ करके कोई दूसरी नगरी बसानी पड़ेगी। ये शरीर, ये मानवपुरी की मथुरापुरी छोड़ो, फिर द्वारकापुरी कोई दूसरी बसा लो, यही सिद्धांत है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है प्राणी, ऐसी जीवात्मा भी पुराना शरीर हो गया, छोड़ दिया, नया शरीर धारण कर लिया। कपड़ा है ये तो, चादर पुरानी हो गई, फटने लगी, कितने ऑपरेशन का काम, कितने टांके लगाओगे इस चादर में। यहां से फट गई, यहां से सिल ली, यहां से फट गई, यहां से सिल ली। तो अंत में जर्जरित जब हो जाए कपड़ा, तो बार बार सिले सिले कपड़े अच्छे नहीं लगते, अब दूसरा कपड़ा खरीदो, छोड़ो इस पुरानी चादर को। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप शरीर के प्रति है। तो भगवान भी ऐसे नए नए शहर बसाते रहते हैं। आज द्वारकापुरी बसा ली और द्वारका नाथ बन के भगवान सपरिवार आनंद से समुद्र के मध्य विराजे। प्रथम विवाह रुक्मिणी से राक्षस विधि पूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षित ने पूछ दिया, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी मुरुचिरा राक्षसेन विधानेन उपैमाते श्रुतम्। हमारे प्रभु ने राक्षस विधि से कैसे विवाह किया था, कृपा करके बताओ महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश के अधिपति राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम है रुक्मिणी। 5 बेटे भी हैं, 5 बेटा 1 बेटी। बेटाओं के नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, और 5 की इकलौती बहन रुक्मिणी। जब से होश संभाला रुक्मिणी ने, तब से आए दिन जो भी संत ब्राह्मण आते हैं वो गोविंद के ही गीत गाते हैं। सुन सुन के दीवानी हो गई, मन में प्रतिज्ञा करी मेरा विवाह होगा तो एकमात्र द्वारकानाथ के साथ। ऐसी प्रतिज्ञा मन में की, पर कहा किसी से कुछ नहीं। एक दिन भीष्मक जी के भी मन में आया कि श्री द्वारकानाथ की बड़ी महिमा आज चारों तरफ व्याप्त है, क्यों न अपनी बिटिया ब्याह दी जाए। 5 बच्चों को बुला के परामर्श लिया। जो परामर्श दिया कि ऐसा हो उचित है। बड़ा बेटा बिगड़ गया, पिताजी उस भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। खानदान का कुछ पता नहीं है, कोई नंद का कोई वसुदेव का बेटा बताता है उसे। रणछोर बना भागा फिरा है, समुद्र की शरण लिए बैठा है। भीष्मक जी बोले, अब शांत हो जाओ, तुम्हें पसंद नहीं, बात खत्म, तुम्हें जहां अच्छा लगे करो, आज के बाद कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी शांत रहो, हम अभी आज ही अपनी बहन का विवाह पक्का करके आते हैं। रुक्मी उठ के चल दिया।
और शाम को लौट के बोला पिताजी परसों बारात आ रही है। अरे वाह बेटा परसों बारात आ रही है, कहां से? बोले मेरा काम ऐसा ही है, चटमंगनी पट विवाह। मेरा बहुत अच्छा मित्र था शिशुपाल, तेज नरेश पुत्र, दमहोश का बेटा। मैंने उससे कह दिया तू परसों आ जा बारात लेके, वो आ जाएगा। बेटा वो तो बहुत अच्छा किया तूने, पर सगाई कर दी कि नहीं? बोले पिताजी ये सगाई बगाई मैं नहीं जानता, मैंने उसे कह दिया वो आएगा और जो कुछ करना है चटपट यही कर लेना। भीष्मक जी ने माथा पकड़ा, हे भगवान परसों बारात आ रही है, अभी सगाई का ठिकाना नहीं। ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है। रुक्मी बोला आप शांत बैठिए, नया जमाना है, नई तरीके का विवाह होगा, आप चुपचाप देखिए। ठीक है बेटा देखेंगे। रुक्मिणी को जब समाचार मिला तो रोती रोती भाभी जी के पास गई और अब अपने मन की सारी बात कही। भाभी जी घबराई गई, हे भगवान तेरी परसों बारात आ रही है, तू कैसी बात कर रही? यह तेरा निर्णय अकाट्य है तो देर मत कर, जल्दी से पत्र लिख। रुक्मिणी ने तुरंत कलम उठाई, 7 श्लोकों का सुंदर पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथों भगवान द्वारकानाथ के पास भेज दिया। द्वारकापुरी के दरबार में ब्राह्मण ने पत्र प्रस्तुत किया। भगवान ने खड़े होकर ब्राह्मण को आदर दिया और हाथ पकड़ के भीतर ले गए। स्नान कराया, भोजन पवाया। पंडित जी ने खाए के जब डकार ली, पेट पर हाथ घुमाया, तब भगवान बोले अब बताइए क्या लाए थे, कहां से आए थे, कैसे अचानक आना हुआ? भूखे ब्राह्मण से कभी बात नहीं करना चाहिए, शेर से भी अधिक खूंखार होता है। इसलिए भगवान जब खिला पिला के पंडित जी प्रसन्नता में डकार लेने लगे तब प्रश्न पूछे, अब बताइए कहां से आना हुआ? पंडित जी ने पत्र निकाल के तुरंत थमा दिया, जल्दी पढ़िए समय बहुत कम बचा है। भगवान मुस्कुरा के बोले पंडित जी आप ही पढ़ के सुना दीजिए। ब्राह्मण बोला क्षमा करें महाराज, ये आपका प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। कोई राजनीतिक पत्र होता तो सुना देता राजा महाराजाओं का। भगवान हंसते हुए बोले कोई भी रहस्य मैंने ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया, क्योंकि ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, इसलिए निसंकोच आप जो भी लिखा हो पढ़ के सुना दें, जैसी प्रभु की इच्छा। पंडित जी ने पत्र खोला और पढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा है आप भी सुने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संगतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगता रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसत्य चैत्रम पत्रकम। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, कभी नहीं देखा आपको, पर आपकी इतनी महिमा इतनी प्रशंसा सुनी है कि कल्पना में मैंने आपका एक चित्र बना लिया है कि आप ऐसे होंगे। मैं तो आपको अपने चित्त में बैठा चुकी हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बाबरी है जिसने देखा तक नहीं और पत्र डाल दिया। पत्र इसलिए डाल रही हूं क्योंकि परसों ही मुझे लेने के लिए कोई और आ रहा है और मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुकी हूं। ऐसा न हो शेर के भागों को गीदड़ उठा के ले जाए, इसलिए आकर के मुझे आप थाम लीजिए। यदि आप समय पर नहीं आए, एक बात और सुन लीजिए, पत्र में ही लिख रही हूं, प्रश्न और उत्तर। कहीं आपने मेरे घर के भीतर आकर के मेरा हरण करने का प्रयास किया तो भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि मेरा भाई आपका विरोधी है और मैं नहीं चाहती कि भयंकर संग्राम हो तब हमारा विवाह हो। बिना लड़ाई झगड़े के बात बन जाए उसका उपाय लिखती हूं। शादी के एक दिन पहले मंदिर में माता पूजने जाऊंगी सखियों के साथ, उसी गिरजा मंदिर में मिल जाना तो कोई झगड़ा नहीं होगा और सारी बात बन जाएगी। और कहीं आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो 100 जन्म लेने को तैयार हूं, विवाह सिर्फ आपसे ही होगा, ये मेरा अकाट्य निर्णय है। आपकी रुक्मिणी। पत्र पूरा पढ़ के सुना दिया पंडित जी ने और भगवान खूब हंसने लगे। पंडित जी बोले महाराज हंस क्यों रहे हो? भगवान बोले इसलिए हंस रहा हूं कि जो हालत रुक्मिणी की है सो हालत मेरी भी है। क्या मतलब? जरा आप हमें बताओ आपकी हालत क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है? भगवान बोले सुनिए,
जिन्होंने मेरी प्रशंसा रुक्मिणी से की, उन्होंने रुक्मिणी की प्रशंसा मुझे भी खूब सुनाई। और जब से रुक्मिणी के बारे में सुना हूं, तब से उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता हूं। रात रात भर सो नहीं पाता, ऐसे ही जागरण हो रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठाकुर जी कहते हैं, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि, वेदाहम रुक्मिणा द्वेषा ममोद बाहो निवारित। बोलो राधे राधे। भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझको जो जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तो जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति द्वारकानाथ की भी है। भगवान कहते हैं, निद्राम च न लभे निशि, रात रात जागरण में जा रही है, मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूं। मुझे ये भी मालूम है कि वह मुझे चाहती है, परंतु उसका भाई रुक्मी मुझसे द्वेष रखता है, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। पंडित जी ने कहा, तो देर किस बात की, अब जल्दी चलिए ना। भगवान बोले, हम तो तैयार ही बैठे हैं, चलिए। हाथ पकड़ के पंडित जी को रथ में बैठा के तुरंत भगवान ने रथ दौड़ा दिया। और दाऊ भैया ने देख लिया, हे कृष्ण कन्हैया, तब तक तो रथ उड़ गया। दाऊ जी बड़े भैया चिंतित हो गए, ये अंधेरा हो रहा है और ये कहां भागा जा रहा है। सेवकों को तुरंत बुलाया, क्यों भाई, ये द्वारकानाथ कृष्ण कहां भागे हैं, अभी अभी कहां निकल के गए। सेवक बोले, सरकार, एक पंडित जी कुंडनपुर से आए थे, हाथ में पत्र भी लाए थे, हमने ही उनसे मिलवाए थे, परंतु मिलते उन्हें हाथ पकड़ के भीतर ले गए। भीतर से बाहर निकले सो लेके चल दिए। अब कहां गए हैं, क्यों गए हैं, कब आएंगे, कुछ भी हमको नहीं मालूम, किसी को कुछ भी उन्होंने नहीं बताया है। दाऊ जी बोले, ओहो, तो आगे का कार्यक्रम हम सब समझ गए। क्या समझ गए? अरे भाई, कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का परसों स्वयंवर है, मैं जानता हूं। और भाई, शादी का स्वयंवर का यदि कार्ड आता तो सबको बताया जाता, पर चूंकि पत्र गुप्त आया है, पंडित जी लेके आए हैं और चुपचाप बिना बताए जा रहा है, इसका मतलब आगे क्या करने वाला है, कन्हैया की आदतों से परिचित हूं बचपन से, इसलिए चलो हम सब बराती बन के चले, भगवान ने चाहा तो दुल्हन लेके लौटेंगे। तब तो सब सैनिक तैयार हो गए, ले ले हथियार दाऊ जी के साथ, और दाऊ जी महाराज भी हल मूसल संभाल करके चल दिए कन्हैया के पीछे पीछे। उधर प्रातः काल होते होते रथ पहुंच गया कुंडनपुर में। सूर्योदय हुआ और भगवान पंडित जी से बोले, पंडित जी, राजकुमारी से जाके बताना कि हम तैयार मंदिर में खड़े मिलेंगे, वो बिल्कुल भयभीत न हो। जो आज्ञा प्रभु। पंडित जी रथ से उतरे, भगवान नगर के बाहर ही खड़े रहे। पंडित जी डंडा घुमाते रुक्मिणी के भवन की ओर चले। उधर बारात लेकर के शिशुपाल आ गया। बैंड बाजों की आवाज नगर में सुनाई पड़ने लगी। सखी सहेलियां दौड़ के रुक्मिणी से बोली, सखी, तेरी बारात आ गई, दूल्हा आ गया, चलो चल के दर्शन करें कैसा है दूल्हा। नगर में हल्ला मचा तो रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, दूल्हा आ गया, बारात भी ले आया, और इधर पंडित जी का कोई अता पता नहीं है, अब क्या होगा। रुक्मिणी देवी देवताओं को याद करने लगी। हे भोले बाबा, बड़े सोमवार के व्रत किए तुम्हारे, मैंने बड़े बड़े अनुष्ठान पुरस्चरण किए हैं, आज मुझे व्रत उपवास का फल प्रदान कर दो। दुर्भगायान में धाता नानकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती। देवी, दुर्गा, भोलेनाथ, महेश्वर सबको याद कर रही हैं रुक्मिणी बैठी बैठी। हृदय प्रकंपित हो रहा है, क्या होगा, न जाने पंडित जी पहुंच भी पाए होंगे वहां के नहीं, उन्हें मेरा हृदय का संदेश मिला होगा कि नहीं। इतने में पंडित जी आते दिख गए। रुक्मिणी ने दौड़ के दंडवत किए, महाराज जल्दी बोलिए क्या खबर लाए हो। पंडित जी बोले, खबर कुछ नहीं लाया, तुमने जिसे खबर भेजी थी उसी को पकड़ के लाया हो। खुशी के मारे नाच उठी रुक्मिणी, महाराज आपने तो नया जीवन दे दिया मेरे को, इतना बढ़िया समाचार सुनाया है कि मैं आपके ऋण से जीवन में कभी ऋण नहीं हो पाऊंगी। नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा किया। पंडित जी जैसे ही निकले, रुक्मिणी ने तुरंत 16 श्रृंगार किए,
और सखियों के साथ सुसज्जित होकर रुक्मिणी मंदिर की ओर चल पड़ी। उधर बारात की तैयारियां होने लगी और किसी ने गुप्तचर ने खबर कर दी शिशुपाल को, महाराज जरा होशियार रहिए, द्वारकानाथ कृष्ण भी आपके विवाह में आए हैं, नगर के बाहर खड़े अभी अभी हमने देखे हैं। शिशुपाल का तो हृदय कांप गया कृष्ण का नाम सुनते ही, पर जरासंध भी आया था बारात में। उसने कहा शिशुपाल कुछ गड़बड़ तो है कि कृष्ण आया क्यों है, मेरी समझ से हम लोगों को होशियार रहना चाहिए। बाराती बोले आप निश्चिंत रहिए महाराज, हमारे रहते किसकी हिम्मत है जो कुछ गड़बड़ कर जाए, हम जा रहे हैं, आप निश्चिंत बैठे। सारी बारात ले ले हथियार नगर को घेर के सुरक्षा के लिए खड़ी। पता चला रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने निकल पड़ी। सारे सैनिकों ने बारातियों ने दौड़ के रुक्मिणी को घेर लिया। रुक्मिणी ने मंदिर में प्रवेश किया और बारातियों ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। छावनी बन गया पूरा मंदिर। मंदिर के भीतर गिरजा पूजन कर रही हैं रुक्मिणी, मंत्र पढ़ रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वसंतानयुता शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे मातेश्वरी, हे देवी मैया, द्वारकानाथ कृष्ण ही मेरे पति बने ऐसा मुझे वरदान दीजिए। देवी मां प्रसन्न हो गई, रुक्मिणी को आशीर्वाद दे दिया। मनुजा हीराजो मिलहि सोमन सहज सुंदर सावरा। मनुजा हीराजो मिलहि सोमन सहज सुंदर सावरा। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत मैया का पूजन अर्चन करके आशीर्वाद लेके रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली। बाहर दृष्टि घुमा के देखा तो सैकड़ों सैनिक खड़े नजर आए। रुक्मिणी का हृदय कांप गया, हे भगवान, पत्र में लिख दिया था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, आप निश्चिंत आइए, यहां तो इतनी अपार सेना खड़ी है, अब क्या होगा। हृदय कांप उठा रुक्मिणी का, मन में सोचने लगी अब आए तो हैं, पर मेरे द्वारकानाथ कौन से हैं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, तो पहचानूं कैसे। पहले कभी देखा हो तो पहचान हो गए, मैं तो आज पहली बार उनका दर्शन करूंगी, तो इन्हीं में यदि वो आके खड़े भी हो गए तो पहचान कैसे पाऊंगी कि वो कौन है। ये भरोसा है, हृदय पर विश्वास है कि वो लाखों में अलग चमक रहे होंगे। फिर भी सशंकित मना रुक्मिणी हर दृष्टि अपनी दृष्टि को चारों तरफ घुमाने लगी। सैनिक जो सुरक्षा के लिए खड़े थे, उन्होंने जब रुक्मिणी के अपार दिव्य सौंदर्य को देखा, साक्षात महालक्ष्मी हैं, सब मोहित हो गए। कोई कहता है वाह क्या गजब की चाल है, कोई कहता है तू चाल देख रहा है, कितने सुंदर विशाल बाल हैं, कोई कहता है कि तू बाल देख रहा है, अरे कितना जगमगाता हार है। सब आपस में ही वर्णन करने लगे रुक्मिणी के नख सिख तक सौंदर्य का। और भगवान समझ गए रुक्मिणी घबराई हुई है, मुझे ढूंढ रही है। तो दूर जो रथ में द्वारकानाथ खड़े थे वो तुरंत उतर के आए गए और सैनिकों के बगल में आके खड़े हो गए। सैनिकों की सबकी दृष्टि तो रुक्मिणी पर पड़ी है, आसपास कोई देख ही नहीं रहा। रुक्मिणी की दृष्टि घूमती जा रही है द्वारकानाथ को ढूंढने के लिए। जिस सैनिक पर रुक्मिणी की दृष्टि तनिक भी ठहर जाती है, ये तो नहीं, जिज्ञासा है। तो जिस पर दृष्टि ठहरती है वही सैनिक समझता है कि हम भी किसी से कम नहीं, उसके पूरे होश उड़ने लगते हैं। घूमती हुई रुक्मिणी की दृष्टि जैसे ही द्वारकानाथ से मिली और जो आंखें चार भई
भगवान ने मुस्कुरा के तुरंत हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। जो हाथ हिलाते मंद मुस्कुराते माधव को रुक्मिणी ने देखा, तुरंत पहचान गई, यही मेरे होने वाले प्रियतम द्वारकानाथ कृष्ण हैं। जो रुक्मिणी देख करके मुस्कुराई कि रुक्मिणी की मुस्कान को देख के बचे खुचे होश भी सैनिकों के सब उड़ गए और भगवान सबके बीच में से निकल करके आराम से रुक्मिणी के पास पहुंच गए। बड़े प्रेम से सबके सामने पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ पकड़ लिया और आराम से लिए जा रहे हैं अपने रथ की ओर और सैनिक देखते जा रहे हैं। क्या गजब की चाल है। कोई कहता है अरे देखो देखो इनका रथ देखो कितना प्यारा है, पूरा सोने का है। दूसरा बोला अरे बावले, रथ तो और भी देखे होंगे, घोड़े नहीं देखता कितने गजब के हैं, देखो कान सबके कैसे खड़े हुए हैं, भाई गजब के घोड़े हैं। अब आपस में बातें करे जा रहे हैं, होश किसी को कुछ नहीं। ऐसी मोहिनी भगवान ने डाली चारों ओर कि सब मुग्ध हो गए और भगवान ने प्रेम से रुक्मिणी को उठा करके अपने रथ में भी आराम से बैठा लिया, स्वयं भी बैठ गए और जो चाबुक चलाया घोड़े हवा में उड़ के चले गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा उड़ा चला जा रहा है, अरे घोड़े देखो कैसे हवा में बात कर रहे हैं। भाई ऐसी सुंदर झांकी, ऐसी सुंदर जोड़ी जिंदगी में पहली बार देखने को मिली। दूर तक रथ जब चला गया तब होश आया, आपस में बोले क्यों रे अपन काय को ठाड़े। एक बोला अरे कुछ काम तो था, अरे मुझे याद आ गया रुक्मिणी की रखवाली के लिए महाराज ने भेजा था ना। कहां है रुक्मिणी? सखियां जो साथ में आई थी रुक्मिणी की वो खड़ी थी बगल में, हंस करके बोले तुम सब भांग पी के आए हो का भैया? रुक्मिणी तुम्हारी आंखों के सामने वाके संग में रथ में बैठ के चली गई और तुम पूछ रहे हो रुक्मिणी कहां है? अरे राम राम, धोखा हो गया, लेको लेको, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। अब दौड़ लगाई पीछे पीछे, सैनिकों ने पीछा किया भगवान का। भगोड़े खड़ा रहे, हिम्मत है तो युद्ध कर। जब बार बार चुनौतियां देने लगे चिल्ला चिल्ला के, सोई भगवान ने रथ मोड़ लिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। रुक्मिणी घबरा गई, प्रभु जल्दी चलिए। भगवान बोले न घबराइए, इन चूहों के सामने तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, अब हम पर भरोसा रखिए। जैसी युद्ध के लिए सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ करी भगवान की, आपस में बोले आज जीवित न जाने पावे, अकेला है, घेर लो चारों ओर से। इसके भैया जो बड़ा भैया है ना हलमूसल वाला, उससे बहुत खतरा है, वो आज इसके साथ नहीं है इसलिए बच के नहीं जाएगा। घेराबंदी कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में ही आवाज सुनाई पड़ने लगी, बोले द्वारकाधीश की जय। भगवान ने चौंक कर पीछे मुड़ के देखा तो बलराम जी महाराज हलमूसल ताने पूरी सेना के साथ भागे चले आ रहे हैं। जो पास में दाऊ जी आए, सैनिकों ने दाऊ जी को देखते ही महाराज घबरा गए, आपस में बोले अरे राम राम, ऐन वक्त पर ये मूसलवारों कहां से आ गए, सब गड़बड़ है गई। भगवान ने आते ही बड़े भैया को प्रणाम किया, दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ जी बोले लाला बहुए लेके घर जाओ, घर में ही आके इकट्ठो आशीर्वाद मिलेगा, मैं उनको स्वागत करके बाद में तेरे पीछे पीछे आऊं। कन्हैया तो तुरंत मुस्कुराते हुए रुक्मिणी के साथ 9-2-11 हो गए द्वारका की ओर। दाऊ जी ने उठाया अपना हल मूसल, जो सैनिक आए थे हल से खोपड़ी पकड़ते हैं, मूसल धमक देते हैं, वहीं पर सब ठंडे हो जाते हैं। सारे सैनिक प्राण बचा के पीछे भागे, दौड़े दौड़े शिषपाल से बोले गजब हो गया महाराज, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले हमने तो सब बात संभाल ली होती, पर ऐन वक्त पर मूसल वाला आ गया, उसने सब गड़बड़ कर दिया, सोई लेके वो कन्हैया भग गया। अब शिषपाल लाल पीला क्रोध में ले तलवार मारने को दौड़ा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत सेखी मार रहे थे। जरासंध ने हाथ पकड़ के समझाया, मित्र मैं पहले ही समझ रहा था कि कृष्ण आया है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा। खैर जो होना था हो गया, चलो अपने घर दोबारा शादी करेंगे धूमधाम से। शिषपाल बोला ये भी कोई जिंदगी है, दूल्हा बन के आया था बिना दुल्हन के जाऊंगा, ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। जो मरने की बात करने लगा तो जरासंध ने एकांत में बैठा के समझाया, देखो मित्र क्षत्रियों के जीवन में तो लड़ाई झगड़े जय पराजय होते ही रहते हैं, कभी किसी क्षत्रिय को इतना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तू मुझे देख, 17 बार इस कृष्ण ने हराया पर हिम्मत कभी नहीं हारी, तो 18वीं बार मैंने भी ऐसा भगाया कि भागते गैल नहीं मिली। समुद्र की शरण लिए बैठा है यही कृष्ण, और तुम पहली बार पराजय में मरने की बात करते हो। तब शिषपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम काय क्यों मरे।
जरासंध हमारा 17 बार हारा, मैं तो आज पहली बार ही हारा हूं। हिम्मत बढ़ गई शिशुपाल की और दुल्हन के डोले में खुद जाकर के बैठ गया मुंह छुपाकर, और रोता रोता अपने घर वापस गया। और तब से भगवान का कट्टर दुश्मन शिशुपाल बन गया, 100 गालियां सुनाने लग गया। और भगवान के रथ को रुक्मिणी के भाई ने रास्ते में पकड़ लिया। भगवान ने मारने को तलवार निकाली तो रुक्मिणी ने इशारा कर दिया, प्रभु मेरा भाई है, ध्यान रखना। भगवान बोले घबराओ मत, तुम्हारा भाई भी तो मेरा कुछ लगेगा। तो भगवान ने दौड़ करके रुक्मी के सिर के बाल साफ कर दिए, पर मारा नहीं। दाऊ जी ने आके छुड़ा लिया और समझा बुझा के रुक्मी को विदा किया। लौट के जब भगवान द्वारका में आए तो द्वारका के नर नारी नाचने लगे, अरे हमारे सरकार बहू रानी लेके लौटे हैं घर। तो सभी द्वारका के नर नारी भगवान का दोनों दंपतियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल गीत गबने लगे और सब द्वारका के नर नारी नाचने लगे और गाने लगे। आइए हम और आप भी मिलकर के द्वारका नाथ का स्वागत करें, दूल्हा राजा की अगवानी करें। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया। ये महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे ये दरबार सामने, ओ ये महकता रहे दरबार सामने, रहे ये दरबार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने,
कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो तुझने बहुत सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सजा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया। ये सजता रहे दरबार सामने, सजता रहे ये दरबार सामने, ओ ये सजता रहे दरबार सामने, वो सजता रहे ये दरबार सामने। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, लगे दूल्हा सो तू दिलदार सामने। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। मिला दे श्री राधे। हरि बोल। ताली बजा के हाथ ऊपर उठा के बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नाचता रहूं दरबार सामने, नाचता रहूं दरबार सामने, ओ मैं नाचता रहूं दरबार सामने, नाचता रहूं ये दरबार सामने। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, ओ लगे दूल्हा सो तू दिलदार सामने, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, ओ लगे दूल्हा सो दिलदार सामने। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने। बोल दूल्हा सरकार की जय बाके बिहारी लाल की, रुक्मिणी रमण भगवान की जय 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 श्री राधे। हरे आयो द्वारकारो वासी आयो, हरे आयो द्वारकारो वासी आयो, हरि लाडला तू आयो,
अमृत वाणी हे पियो कुंडिन पुर पाणी थारी बोली अमृत वाणी थे जी मो कृष्ण जी खाजा थारा बाबा गोकुल का राजा हे जीवो कृष्ण जी खाजा थारा बाबा गोकुल राजा छे जी मो कृष्ण जी सीरो थार संग में हलदर बीरो हे जीवो कृष्ण जी सीरो थारे संग में हलधर बीरो थे आओ कृष्ण जी चमरी तन देस्या रुकमणि कंवरी हे आओ कृष्ण जी चमरी तन देसा रुकमण कंवरी राठी परिवार घणो हर सायो रुकमणि को ब्याह रचायो राठी परिवार घणो हर सायो रुकमण रो ब्यावर चायो काकी जी बाट बधाई सब सखियां मंगल गाई काकी जी बाट बधाई सब सखियां मंगल गाई बुआ जी बाट बधाई सब बहिना देवे विदाई बुआ जी बाट बधाई सब बहना देव विदाई हरि आयो गोकुल रो वासी आयो हरि आयो वृंदावन वासी आयो रुक्मिणी रमण भगवान हरे मदन मोहन घन श्याम कुननपुर पावना जी आए मदन मोहन घन श्याम कुननपुर पावना श्याम धन कुननापुर की नारी श्याम धन हंस हंस देव गारी भाई रुकमणि रावर तार मेरे मन भावना जी भाई रुकमणि रावर तार मेरे मन भावना जी आए मदन मोहन घन श्याम कुननपुर श्याम थारी सगी सुभद्रा बहना इन्होंने लगाई सरजुन से जी बातों रखी अनुकुल की लाज अर्जुन संग जावना जी जी बातों रखी अनुकुल की लाज अर्जुन संग जावना जी आए मदन मोहन जय हो श्री राधे भाई रुकमणि रावर थार मेरे मन भावना श्याम थारी बुआ कुंती नारी श्याम थारी ओ जी नगर जायो करण
बचावना जी, ए जीवा की लगी सूरत से। मदन मोहन घनश्याम मनपुर, हाँ जो कोई इस गाली को गावे जो, कृष्ण सभी का दुख बिसरावे। अरे हो जाए भव सागर से पार, देर नहीं आवना। हो जाए भव सागर से पार, कृष्ण गुण गावना। मुकुट शिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तू नैना सरकार के कटिल है कटार के। मुकुट श्री मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तू नैना सरकार के कटिल है कटार के। तू नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तू नैना सरकार के कटिल है कटार के। ताली बजाते हुए जय हो। कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। भूली घटाए तेरी कजरे की देख पे, धूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की देख पे, धूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे। ओ मुखड़ा निहार के, मुखड़ा निहार के, सो चांद गए हार के, तो चंद गए हार के। तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तुमने न सरकार के कटिले हैं कटार के। मुकुट श्री मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तू नैना नैना नैना, तू
नैना 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 दो नैना सरकार हरि बोल। के कटीले हैं कटार से दुल्हन सरकार के कटीले हैं कटार के बलि बलि जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे 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 पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में जमाने को बिसार के यमन को विसार के दिलो जत पे मार के दिलो जत पे मार के तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दुल्हन सरकार के कटीले हैं कटार के मुकुट श्री मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार कटीले हैं कटार से दुल्हन सरकार के कटीले हैं कटार के जय हो बाटे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी बाटे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सा न देखा कोई न होगा अगाड़ी तुम सा न देखा कोई न होगा गारी तुम सा न देखा कोई न होगा अगाड़ी तुम सा न देखा कोई न होगा गारी दीवानों ने बिचार के दीवानों ने विचार के कहा है ये पुकार के कहा है पुकार तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दुल्हन सरकार के कटीले हैं कटार के मुकुट श्री मोर का सिर मोर का मुकुट श्री मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर
नैना नैना दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से न सरकार के कटिल है कतार के दो नैना सरकार के कटार से न सरकार के कटिल है कतार के दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से न सरकार के दोनों न सरकार के कटीले हैं कटार से दोनों न सरकार के कटिल है दोनों न सरकार के कटीले हैं कटार से दोनों न सरकार के कटिल है कटार बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय दूल्हा सरकार की जय 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 श्री राम। हम लोग भगवान द्वारकाधीश के विवाह के उपलक्ष्य में बधाइयों को श्रवण कर रहे हैं। अब एक और मंगल गीत हम लोग श्रवण करेंगे, उसके बाद भागवत भगवान की आरती। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के। ठाकुर जी के विवाहोत्सव में हमारे ब्रजवासी जी, जो ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार हम लोग देख रहे हैं, झांकियों का दिव्य दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे ब्रजवासी जी दीपक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग बड़े प्रेम से उस नृत्य का दर्शन करें।